दोस्तों, कुछ को अर्थ ने कुचला, कुछ को व्यवस्था ने कुचल दिया, जो कुछ बच गए उसको अर्थव्यवस्था द्वारा कुचला गया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज के इस वीडियो में हम आर्थिक मंदी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। और अभी आपको पता ही है कि जैसा समय अभी चल रहा है कोविड-19 का, और पिछले 1-2 साल से जो स्थिति रहा है आर्थिक विकास के दर में, वो बिल्कुल ही भयावह स्थिति है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आर्थिक मंदी से सामना करना पड़े। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1929 में विश्व में सबसे बड़े महामंदी आया था, जो कि अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से 1929 से 1933 के बीच के टाइम पीरियड को माना जाता है। तो इस सब के बारे में हम आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सांप और सीढ़ी का जो एक खेल होता है, आप जरूर कभी जीवन में खेले होंगे। उसमें क्या होता है कि एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए कि अगर गलती से एक सीढ़ी पर से अगर उंघरा गए, ब्लैक मामा काट लिया ना, तो धड़ाम से नीचे गिर जाइएगा। ऐसे ही अर्थव्यवस्था भी है। जैसे ही डिमांड सप्लाई में राइट लेफ्ट हुआ, लेफ्ट राइट हुआ, कि समझिए खेल बिगड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था का हालत तो बिल्कुल आमिर खान और किरण राव की तरह हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि डाइवोर्स दे रहा है कि देश को ज्ञापन सौंप रहा है। इकोनॉमी में भी डिमांड सप्लाई का मुंह ताक रहा है, सप्लाई डिमांड का मुंह ताक रहा है। बेचारा इक्विलिब्रियम राजनाथ सिंह बना पड़ा है। अब इस सब खेल को हम बारीकी से एक एक करके समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, बिल्कुल हम आसान भाषा में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की बात करता है। अगर आप यूट्यूब से लेके क्रोम तक सर्च कीजिएगा, उस पर सर्च कीजिएगा, लिखिएगा इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो आपको सबसे पहले अमेरिका का वो दौर दिखाएगा जो 1929 और 1933 के बीच में हुआ था। आपको पता होगा 2007 से 8-9 के बीच में भी ऐसा ही समय आया था, और अब लग रहा है कि वही समय आ चुका है, क्योंकि बहुत तरह की चीजें हैं जो कि अलग से ही अर्थव्यवस्था का रौनक दिखा रहा है। दोस्तों, आप गांव घर में दुकानदारों के मुंह से कभी ना कभी जरूर सुने होंगे कि बाजार में मंदी चल रही है। इसका मतलब सब कुछ डाउन चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मंदी का मतलब हुआ कि सब कुछ डाउन चल रहा है। अब इसे देश विदेश स्तरीय समझने का प्रयत्न कीजिएगा तो यह आर्थिक मंदी को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक मंदी दरअसल तब आता है जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट दर्ज की जाती है और जीडीपी कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ पर चल रहा होता है। मतलब विकास दर या फिर जीडीपी तिमाही दर तिमाही घट रही होती है। इस परिस्थिति का जो इशारा होता है वो आर्थिक मंदी का होता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात याद रखिएगा, जब भी कभी हम देश की चर्चा कर रहे होते हैं, देश की विकास की चर्चा कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है जीडीपी की विकास की बात कर रहे हो। इन शॉर्ट बात करूं कि जीडीपी क्या होता है, तो दोस्तों जीडीपी एक निर्धारित अवधि में किसी देश में बने सभी उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का जोड़ होता है। जीडीपी के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों में जब चौतरफा गिरावट आने लगती है ना, तो वह आर्थिक मंदी का इशारा होता है। आइए हम जानते हैं वह कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो आर्थिक मंदी को संकेत करती है। ठीक है, तो पहला हुआ आर्थिक विकास दर का घटना, ठीक है, लगातार से गिरना। दूसरा हुआ कंजम्पशन में गिरावट। तीसरा हुआ बेरोजगारी का बढ़ जाना। चौथा हुआ लोन की मांग का घट जाना। सेविंग इन्वेस्टमेंट में कमी आना, शेयर मार्केट में गिरावट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आर्थिक गतिविधि में चौतरफा गिरावट क्या होती है, तो रुक जाती है और ये सब झंझट इकोनॉमी के कंधा पर लग जाता है। अब जरा सोचिए ना, अगर आर्थिक विकास दर लगातार गिरे, लोग कंजम्पशन कम कर दें, बेरोजगारी आ जाए, तो क्या होगा? साधारण बात है, लल्ला रोजगार नहीं मिलेगा तो कमाएगा कहां से, और कमाएगा नहीं तो खाएगा कहां से। सब तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर प्रोसेस ठीक से नहीं होगा तो इकोनॉमी फेल होइबे करेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर इकोनॉमी में ठीक से डिमांड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा। चलिए हम बताते हैं आपको कि अगर इकोनॉमी में
ठीक से डिमांड और सप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप जरा सोचिए, आप जो गुड्स या जो सर्विस इस्तेमाल करते हैं क्या वो कहीं ना कहीं क्रिएट होता है? अगर मान लीजिए वही रुक जाएगा तो क्या वो आप तक पहुंचेगा? नहीं ना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, स्वाभाविक बात है। और जब वो नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? हम आप जो कंज्यूमर हैं वो डिमांड करते हैं, जो सप्लायर होता है वो सप्लाई करता है। अगर मान लीजिए कि डिमांड भी नहीं होगा और सप्लाई भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस दरमियान कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि सब घर में बंद रहेंगे। क्योंकि ये महामारी ही ऐसी है कि आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ये सरकारी मैसेज है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब अगर कोई घर से बाहर नहीं होगा तो ना प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोग कंजम्पशन कैसे करेंगे? फिर तो वही बात हो गई ना कि साहब, अगर मान लीजिए कि आपके जेब में 100 रुपया है और आपको कोई आशा नहीं है कि अगला 100 रुपया कहां से आएगा, तो आप बड़े सोच के खर्च कीजिएगा कि इस 100 रुपया को हम बड़े हिसाब से खर्च करेंगे। यही चीजें हैं इकोनॉमी के अंतर्गत। आप देख रहे होंगे कि कोई भी गुड्स जो आप खरीदते होंगे उसके लिए बड़ा ही कठिनाई सहना पड़ता है। अभी अभी जैसे सरसों का तेल है वो 100 रुपया से 200 रुपया हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम हो रहा है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए डिमांड का क्या चक्कर है, जब भी प्राइस बढ़ता है तब क्वांटिटी कम डिमांडेड होता है, ठीक है। लेकिन जब भी प्राइस घटता है तो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड होता है। सप्लाई का ठीक उसका उल्टा चक्कर है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगा, लेकिन जैसे ही प्राइस घटेगा तो कम क्वांटिटी सप्लाइड होगा। यह है इकोनॉमिक फंडा, जिसमें एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है कि प्राइस और क्वांटिटी जहां पर एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है वहीं पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, और वही पॉइंट पर डिसाइड होता है कि प्राइस क्या रखना है और क्वांटिटी क्या सप्लाइड होगा। आप देखते होंगे जो भी चीजों का प्राइस तय होता है वो सब कुछ मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्स के हिसाब से तय होता है। अगर किसी वस्तु का डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो भी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो भी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज है, गुड्स शॉर्टेज है, स्वाभाविक है प्राइस बूम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है तो भी बहुत ही ज्यादा सिचुएशन आएगा सरप्लस का। आप खुद सोचिए कि आर्थिक मंदी कैसे नहीं आएगा? चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हर जगह पर लॉकडाउन लगा पड़ा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अब मान लीजिए कि जिसको रोजगार नहीं मिलेगा उसके पास तो पैसा नहीं जाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं जाएगा तो कंजम्पशन नहीं करेगा। ये तो छोटे लेवल पर बात हुआ। अगर मैं बड़े लेवल पर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा साहब, नए नए मार्केट में फर्म नहीं आएंगे, नए नए काम धंधे नहीं शुरू होंगे, जो पुराने काम धंधे होंगे वो भी बंद पड़ जाएंगे। आपको पता है कि बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर होता है वो सब इन्वेस्टर कहां जाता है? बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, और लोन का पूरा गेट बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई जाता ही नहीं है लोन लेने। आप सोचिए ना, आप जाइएगा अभी लोन लेने कि हमको लोन दीजिए 5 करोड़ रुपया, हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस कीजिएगा? सरकार का अलाउमेंट नहीं है अभी। सरकार कहती है कि आप घर में रहिए। ये सब चीजें चल रही है, चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब प्रोडक्शन का मतलब आप ये मत समझिए कि आलू और सोना का मैं बात करूंगा। यहां पर मैं वो सब कुछ डिस्कशन नहीं करने वाला। इकोनॉमिक्स कहता है कि इक्विलिब्रियम से आप ऊपर जाइएगा तो भी खतरनाक है अर्थव्यवस्था के लिए, और अगर उससे नीचे आइएगा तो भी खतरनाक है। कैसे? आपको पता है डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन एक दूसरे को जहां पे काटती है वहां पर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बनता है, और वो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को तय करता है। ये सब चीज हम आपको इकोनॉमिक्स के दूसरे वीडियोज में बताएंगे कि कैसे प्राइस तय होता है, कैसे क्वांटिटी तय होता है। ये सब चीजें हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप समझिए कि आर्थिक मंदी कैसे आ सकता है, आता है।